स्टूडेंट्स, ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.15 जिसमें वो कहता है कि ए डोर सेंसर इज कनेक्टेड टू बिट 1 ऑफ पोर्ट बी। तो जरा गौर करो, उसने बोला है एक डोर सेंसर पोर्ट बी की बिट 1 के साथ कनेक्ट है, ना कि सारी बिट्स के साथ। ठीक है, इतना याद रखना, सिर्फ बिट 1 के साथ कनेक्ट है। आगे वो करता है कि एक एलईडी है जो पोर्ट सी की सिर्फ बिट 7 के साथ कनेक्ट है, ना कि सारी बिट्स के साथ। बार बार ये बात मैंने रिपीट की है। आगे आपने जो पहले क्वेश्चन देखे थे वहां पे ऑल बिट्स लिखा हुआ होता था। आगे वो करता है कि राइट एन एवीआर सी प्रोग्राम। आपने एवीआर का ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है कि जिससे क्या हो जी, आप डोर सेंसर को मॉनिटर कर पाओ और जब ये दरवाजा खुले तो आपकी एलईडी ऑन हो जाए। बस इतनी सी कहानी है। मतलब कि हमारा डोर जो है वो क्या करेगा, इनपुट देगा और एलईडी आउटपुट के तौर पे उसे एक्सेप्ट करके ऑन हो जाएगी। ये चक्कर है सारा। तो हमारा जो पोर्ट भी है वो पिन के तौर पे वर्क करेगा। मतलब हमें उसकी बिट 1 को 0 देना होगा। स्टूडेंट्स, आपको पता ना, जब हम मतलब के इनपुट के तौर पे किसी भी DDR को कंसीडर करते थे तो लिखते थे DDRB, यानी RB की बात करूं तो हमने लिखना था अगर ऑल बिट्स होती 0x00। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ बिट 1 है। तो देखो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, ये बॉडी स्टार्ट मैंने कर दी। तो देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है DDRB इज इक्वल टू DDRB का एंड किसके साथ है, 111101 के साथ। देखो हमने पता क्या करना है, DDRB के अंदर सिर्फ बिट 1 को एज अ इनपुट कंसीडर करना है, सिर्फ बिट 1 को, और ये बिट 1 है। देखो इसके अंदर बाकी जितने भी नंबर होंगे ना स्टूडेंट्स, उनको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एंड ऑपरेशन सिर्फ उसी को 0 करता है जिसके सामने मतलब के 0 हो एंड के अंदर। ठीक है, बाकी अगर ये सारे 1 है तो वो नंबर जैसे थे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। यानी 0 था तो 0 ही आ जाएगा, 1 था और 1 ही आ जाएगा। तो देखो इस बिट को ये बिट 1 है आपकी। ठीक है, ये आगे वाला स्टेप अभी नहीं आपको शो करवाना। ये देखो ये बिट 1 है आपकी, इसकी जगह मैंने इसका एंड करवा दिया 0 के साथ। मेन आपका ये टोटल रिजल्ट है। जब एंड होगा, देखो अगर वो स्टूडेंट्स हमने उसको इनपुट कंसीडर करवाना है तो इनपुट में जिस बिट को आपने इनपुट कंसीडर करवाना होता है ना, उसका 0 होना लाजमी होता है। तो मैंने यहाँ पे अगर 0 लिख दिया ना, जब इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसकी बिट 1 0 हो जाएगी और ये इनपुट एज अ इनपुट कंसीडर हो जाएगी अपनी बिट 1। ठीक है, बिट 1 ऑफ पोर्ट बी। अब बात करते हो नेक्स्ट की, पोर्ट सी में हमने बिट 7 को आउटपुट कंसीडर करवाना है। तो आउटपुट में हम लिखते होते थे 0x FF। इसका पता क्या मतलब होता था, अगर आपने आउटपुट कंसीडर करवाना ना, आपकी वो वाली बिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसमें हमारी तमाम बिट्स 1 हो जाती थी, इसी वजह से कोड FF बन जाता था हेक्सा में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, सिर्फ बिट 1 को हम 1 करेंगे, बाकी मतलब बिट 7 को 1 करेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। देखो किस तरह से, मतलब 0 मतलब जैसी थी वैसे की वैसी रहने दूंगा। जरा देखो DDRC मैंने यहाँ पे R का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया क्योंकि मैंने इसमें बिट को सेट करना है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आउटपुट लेनी होती है ना तो हमें उसकी जगह 1 बनाना होता है। तो उसका असल मतलब है सेट करना। तो सेट करने के लिए आप जानते हो मुझे क्या करना होगा, सेट करने के लिए मुझे वहां पे उसकी जगह 1 रखना होगा, R का ऑपरेशन परफॉर्म करके। देखो मैंने उसकी जगह बिट 7 की जगह 1 रख दिया, बाकी सारे 0 रख दिए। जो भी DDRC में स्टोर होगा स्टूडेंट्स, उसकी जो पहले वाली 6 बिट्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 7वीं बिट को क्या होगा जी, 7वीं बिट सेट हो जाएगी 1। अगर 0 हुई तब भी 1 आ जाएगा, अगर वो 1 हुई तो 1 + 1 तब भी 1 आ जाएगा। तो ये एज अ आउटपुट पोर्ट के तौर पर कंसिडर हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारी पोर्ट सी है और ये पिन बी है, क्योंकि इसको एज अ इनपुट लिया गया, इसको एज अ आउटपुट लिया गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, जैसा कि उसने कंडीशन बताई है कि आपको चेक करना होगा, तो हमें इफ एल्स कंडीशन लगानी होगी। पहले तो मैं व्हाइल की बॉडी स्टार्ट करूंगा, व्हाइल की बॉडी के अंदर मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा कि अगर पिन बी जो है स्टूडेंट्स, देखो बात आती है यहाँ पे क्या जी, वो कहता है कि अगर डोर सेंसर आपका क्या है जी, वो डोर आपका खुलता है, मतलब कि आपकी वो जो पिन है ये बिट 1 है, ये आपकी चेंज हो जाएगी। आपको सारी कहानी समझाता हूँ। देखो तो स्टूडेंट्स इसके मुताबिक मतलब कि जब दरवाज़ा खुलेगा तो सिर्फ बिट 1 पे फ़र्क पड़ेगा और किसी बिट पे नहीं फ़र्क पड़ेगा। मतलब कि अगर हम चेक करना चाहते हैं इनपुट की बिट 1 को, तो हमें सिर्फ बिट 1 को चेक करना होगा, बाकी सबको 0 करवाना होगा। तो देखो कंडीशन फिर क्या लगाई जाती है, कंडीशन कुछ यूँ है। देखो पिन बी का एंड ऑपरेशन किसके साथ, 0 0 0 0 1 0 के साथ। देखो इसने क्या किया, बस बिट 1 को 1 रखा है, बाकी सब की जगह 0 पुट कर दिया। अब रिजल्ट में क्या आएगा, देखो अगर पिन बी यानी कि अगर दरवाज़ा खुला
हुआ तो हमारी बिट 1 1 हो चुकी होगी, तो 1 का 1 के साथ जब एंड होगा तो 1 ही आंसर आ जाएगा। अगर आंसर 1 आ गया तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी इफ वाली, और इसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा हमारा कंपाइलर, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारा डोर ओपन ना हुआ तो बिट 1 क्या होगी, 0 होगी। तो 0 का जब हम लेंगे एंड 1 के साथ तो आंसर टोटली 0 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी बिट्स तो वैसे ही 0 हो रही हैं। तो आंसर जब टोटली 0 आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जैसा कि उसने कहा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम समझ लेते हैं ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या करना है जी, हमने अपने पोर्ट सी के अंदर जो अपना मतलब कि एलईडी है उसको ऑन करवाना है, बाकी सारी बिट्स को 0 करवा देना है, यही चक्कर है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, अपनी पोर्ट सी के अंदर इसका आर ऑपरेशन परफॉर्म करवा दूंगा इसी के साथ, ये देखो, यानी कि पोर्ट सी का मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया इसी के साथ। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ बिट 7 1 है, यानी कि मुझे ये नहीं पता स्टूडेंट्स, आपको मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है। ये जो 0 0 0 मैंने इसमें ऐड करवाया ना, इसको मैं इस वजह से नहीं छे रहा क्योंकि पोर्ट सी है ना, उसके बाकी पता नहीं टर्मिनल्स पे क्या क्या कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर एलईडी कनेक्टेड है, दूसरे पे पता नहीं क्या कनेक्ट हो, कोई स्क्रीन कनेक्ट हो, कोई एलईडी कनेक्ट हो, तो उनको मैं कुछ नहीं करना चाहता। मेरा मेन मुद्दा है एलईडी के साथ, इसी वजह से मैं एलईडी में ही सिर्फ 1 कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब की जगह 0 कर दी है, तो बाकी मतलब कि अगर कोई स्क्रीन चल रही है, कोई डिस्प्ले ऑन हो रहा है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ एलईडी को पड़ेगा, ठीक है। एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी इसकी वजह से। आगे देखो, अगर ऐसा नहीं होता मतलब कि हमारी जो पिन भी है, दरवाजा अगर बंद रहा तो यहाँ पे 0 होगा, 0 का जब 1 के साथ मतलब कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, 0.1 0 आ जाएगा, पूरा आंसर 0, ये कंडीशन फॉल्स। तो एल्स की बॉडी में जाके हम पोर्ट सी में क्या स्टोर करवा देंगे, इसको 0 कर देंगे, और बाकी सब की जगह देखो क्या करेंगे, जरा गौर करना। इसको हमने 0 कर दिया, बाकी सब की जगह 1 कर दिया, मतलब कि बाकी जितने टर्मिनल्स थे उनको ऑन का ऑन ही रहने दिया, जैसे थे वैसे का वैसे ही कर दिया, और जो अपना टर्मिनल 7 था उसको 0 कर दिया। मतलब कि हमने उसको बोला कि भाई एलईडी कोई नहीं चलाने की ज़रूरत, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है जी, वो ऑफ पड़ी हुई है क्योंकि दरवाज़ा बंद है, ये चक्कर है। तो कहानी बस इतनी सी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये देखो इसने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर आपकी मतलब कि चेक पिन 1 ऑफ पिन बी, अगर आपकी मतलब आपने पिन 1 को चेक करना है, अगर पिन बी की अगर वो 1 हुई तो आपने क्या करना है, पोर्ट सी के 7वीं पिन को क्या कर देना, सेट कर देना, 1 कर देना है। ये यहाँ पे 1 हुई है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसको क्लियर कर दो और बाकी पिन्स को सेट कर दो। ये वाला चक्कर था, बस इतना सा यार काम था, आपको इतना मुश्किल लग रहा था। तो चलो बस ये देखो आगे वही कंडीशंस जो हमारी होती हैं। अल्लाह हाफिज़।